हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज सर्कल के कुछ बेसिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल होता क्या है, इस तरीके से 2D फिगर में जब हम एक सर्कुलर पैटर्न ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं सर्कल। यहाँ पर अगर हम इसके बीचों बीच बात करें, जिसे मैंने कहा पॉइंट O, ये होता है इसका सेंटर। अब इसके सेंटर से ये जो पूरी आउटर लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये पूरी आउटर लाइन, तो इस सेंटर से इस आउटर लाइन पे कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप आउटर लाइन पर, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है हमारे पास रेडियस। आप चाहे ये ले लीजिए जिसे हमने कहा OA, या फिर आप OB ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इधर ले लीजिए OC, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ OA, और OA को हम रिप्रेजेंट करेंगे R से, और ये है हमारे पास रेडियस, ठीक है। अब इस सर्कल में अगर हम बात करते हैं इसके टेंजेंट की और इसके सिकेंट की, तो जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इस पे कहीं पर भी अगर इसके बाहर पे कोई भी एक पॉइंट लिया आपने, जैसे ये A पॉइंट लिया था, ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया B। अब इस पॉइंट पर जब हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी, ठीक है। इस लाइन को मैंने बोल दिया MN, तो इस MN लाइन ने सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट B पर टच किया, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, ओके। लेकिन अगर हम सर्कल पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें कि वो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करें, मतलब ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने लाइन, तो अब देखिए कहाँ टच किया इसने, एक पॉइंट हो गया P और एक पॉइंट हो गया हमारे पास Q। तो इस वाली ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे सिकेंट, ओके। तो अब अगर हम बात करें कि एक सर्कल पर आप कितने टेंजेंट और कितने सिकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे। मतलब आप यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइन ड्रॉ करिए, तो देखिए ये भी सिकेंट है, ये भी सिकेंट है, ये भी सिकेंट है, तो कितने भी इन्फिनिटी सिकेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेंजेंट की बात करें, तो टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी, बस शर्त ये है कि वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस तरीके से भी टच कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ Q से होते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं, P से होते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितनी ही टेंजेंट और कितने ही सिकेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो ये सर्कल के बारे में थोड़ा सा बेसिक था। अब हम आते हैं आज के हमारे न्यूमेरिकल्स पर। यहाँ पर हमें अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये हो गई टेंजेंट MN, जिसे हमने कहा है ये MN, ये टेंजेंट है, और ये हमारा सर्कल है एक ऊपर ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कौन से पॉइंट पर टच कर रहे हैं, पॉइंट B पर। तो ये जो पॉइंट B है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दोनों टच हो रहे हैं, मतलब दोनों का कांटेक्ट हो रहा है आपस में, तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पूछा जा रहा है सेकंड में, अ सर्कल मे हैव। अब एक सर्कल है, उसके पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने MN टेंजेंट ड्रॉ की है, ये एक टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के पैरेलल कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर एक पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। इसके अलावा कहीं और हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये एक पॉइंट से एक ही तो टेंजेंट ड्रॉ होगी। यहाँ कहीं पर मैं कर सकती हूँ टेंजेंट ड्रॉ, ये हो गई दूसरी टेंजेंट ड्रॉ, ये हो गई टेंजेंट ड्रॉ, बट ये पैरेलल तो नहीं है ना। तो जो MN टेंजेंट है उसके पैरेलल हम सिर्फ एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ सर्कल मे हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। थर्ड है अब अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इज, ठीक है। एक टेंजेंट है, वो सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ 1 पॉइंट पर।
ठीक है। अगर सिकेंट है तो 2 पॉइंट पर, और अगर टेंजेंट है तो वो इंटरसेक्ट करेगी इट इन 1 पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सिकेंट। अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसे हम कहते हैं सिकेंट। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन सर्कल एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट इज, मतलब ये पूछ रहे हैं कि वो कितना एंगल बनेगा किसके बीच, टेंजेंट, मतलब हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, उसे माना है हमने पॉइंट P, तो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं फिर से। ये हो गया हमारे पास सर्कल, कहीं से भी टेंजेंट एक ड्रॉ कर दीजिए, ये ड्रॉ कर दी टेंजेंट, ये हो गया हमारे पास पॉइंट P, ठीक है। और एक रेडियस है, तो रेडियस कहाँ से लेते हैं हम, तो ये है हमारे पास O, तो ये चली जाएगी रेडियस। तो इस पॉइंट P और ये जो रेडियस ड्रॉ की है इनके बीच कितना एंगल बनता है, तो ये एंगल हमेशा बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक थे सर्कल के बारे में। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी बेसिक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो मैंने अभी आपको बताया था टेंजेंट हमारे पास इन्फिनिटी, कितनी भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2, क्योंकि अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, जैसे ये वाली ड्रॉ है यहाँ पर पॉइंट P पर, तो इसके पैरेलल में हम सिर्फ एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पूरे सर्कल पर कितनी कर सकते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट को लेते रहिए, आप कहीं से भी लेते रहिए पॉइंट, कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करते रहिए इस तरीके से, ठीक है। तो कितनी भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर बात होगी पैरेलल टेंजेंट की तो वो होती हैं सिर्फ 2। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल, ये हो गया हमारे पास सर्कल ड्रॉ, यहाँ पर ये ले लिया हमने इसका सेंटर। अब ये कहा गया है इसका जो सेंटर है वो क्या है, O। O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। The tangent at a point A on the circle cuts a line through O at B such that AB is equal to 15 centimeter. Find OB. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सर्कल है उस पर एक पॉइंट है A जहाँ से एक टेंजेंट जा रही है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी और कौन से पॉइंट पर ड्रॉ हो रही है, पॉइंट A पर ड्रॉ हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है द टेंजेंट एट अ पॉइंट A ऑन द सर्कल कट्स अ लाइन, लाइन को कट करेगा कहाँ पर, थ्रू O के थ्रू और पॉइंट B पर। इसका मतलब कहीं पर ये जो टेंजेंट है इस पे कहीं पर कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट B है और O के थ्रू भी एक लाइन आ रही है उस B तक जहाँ पर ये आपस में कट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि यहाँ कहीं पर क्या है, पॉइंट B है जिस पर ये टेंजेंट और O से आने वाली जो लाइन है OB वो हमारी क्या है, मिल रही है। अब ये भी कहा गया है जो AB है वो कितना है, वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये जो AB है ये है 15 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा गया है OB कितना है। तो क्वेश्चन में देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये चीज़ पता है, ये जो एंगल होगा, एंगल OAB के बीच ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट के साथ जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास एक इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें ये तो हो जाएगा हमारे पास O, ये हो गया A और ये है हमारे पास B। ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे OB पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, दैट मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास OB स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, दैट मीन्स 289। तो यहाँ से ये जो OB है ये हो जाएगा √289, दैट मीन्स ये हो जाएगा 17, ठीक है।
ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी OB की, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहा गया है इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O कट्स अ लाइन थ्रू O एट OQ सच दैट PQ एंड OQ की वैल्यू गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से, बस यहाँ पर आपसे सर्कल की क्या है, रेडियस पूछी गई है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास सर्कल। तो यहाँ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, इस तरीके से टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ये रही हमारे पास टेंजेंट। यहाँ पर हो गया हमारे पास सर्कल का सेंटर O। तो इसके बाद जो हमारे पास टेंजेंट है उस पर पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास P। यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, ये हो जाएगा OP, रेडियस हो जाएगी। अब O से एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा, Q, जो कि टेंजेंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ कहीं पर हमने उस पॉइंट को मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास OQ। ठीक है, अब क्या गिवन है, PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, OQ कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। OP की वैल्यू हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। ठीक है, तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो OP स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 49, दैट मीन्स OP हमारे पास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है R, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था सर्कल का। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।